बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक है जो था डिडक्टिबल अलाउंसेस, जिसके हमने प्रीवियस 3 सेशन शायद कर लिए हैं। और डिडक्टिबल अलाउंसेस जो पार्ट 9 है, चैप्टर 3 का, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या होते हैं, ये टैक्सेबल इनकम को कैसे रिड्यूस करते हैं, और डिडक्टेबल अलाउंस में कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। 60 ज़कात को हम पढ़ चुके हैं, वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड को हम पढ़ चुके हैं, और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड जो है इसको आज हम स्टडी करेंगे। इसमें उन्होंने कहा एक पर्सन को अगर आपने अंडरस्टैंड करना है ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ लें। वहाँ पे आपको पता चलेगा हु इज़ अ पर्सन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। वो यहाँ पे शेल करवा रहा है कि उसको अलाउड है डिडक्टेबल अलाउंस। जी कौन सा? कि कोई भी अमाउंट, एनी अमाउंट जो कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन फ़ंड में देगा। पर्सन अगर कोई भी अमाउंट वर्कर्स का जो एक पार्टिसिपेशन फ़ंड है, प्रॉफिट पार्टिसिपेशन जो फ़ंड है, उसमें कोई अमाउंट दे देगा। सपोज़ करें कि अगर एक पर्सन 2 लाख रुपीस जो वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 इसकी प्रोविजंस के मुताबिक अगर ये अमाउंट एक पर्सन ट्रांसफ़र कर देता है, डाल देता है इस फंड के अंदर, तो उसको अलाउ है कि अपनी टैक्सेबल इनकम जो कि सेक्शन 9 में उसने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है जी, उसमें से इसको माइनस कर ले। बात समझ आई जी? यस। कि टैक्सेबल इनकम जो है वो इज़ इक्वल टू सम ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ इनकम, यस। सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। और ऑल हेड्स क्या हैं? वो 5 हेड्स हैं, ठीक है जी। यस। जैसे मैंने बताया था, सैलरी, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं रेंट वाली, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, प्लस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारी को जमा करने के बाद उसमें से माइनस अलाउ हो जाएगा क्या? माइनस अलाउ हो जाएगा जो कि वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड में दिया, तो टैक्सेबल इनकम रिड्यूस हो जाएगी इस अमाउंट के साथ, ठीक है जी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसकी लॉ की प्रोविजंस के मुताबिक फ़ंड में आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट की है। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की वजह से अब हुआ ये कि जो प्रोविंसेस हैं उन्होंने अपने अलहदा से वर्कर्स के जो पार्टिसिपेशन फ़ंड हैं उसके लॉज बना लिए। तो अगर जो पर्सन है हमारा, अगर हमारा पर्सन वो पंजाब में है, सपोज़ करें, तो पंजाब का जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन का लॉ है, अगर इस लॉ के मुताबिक अगर बंदा अमाउंट डाल देता है फंड में, तो डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएंगे।
ठीक है। अब अगर ये पर्सन जो था ये 4 सूबों में कारोबार कर रहा है, एक ही वो जो है, लाइक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसी एंटिटी को ट्रांसप्रोविंशियल एंटिटी कहा जाएगा। एंटिटी कहा जाएगा और इसको जो 1968 वाला है ना एक्ट वर्क, उसके मुताबिक फिर इसको फेडरेशन को जमा करवाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसको जो है वो अलाउ नहीं होगा ये वाली डिडक्शन। ठीक हो गया जी। तो ये था डिडक्टेबल अलाउंसेस का वर्कर्स जो पार्टिसिपेशन फ़ंड है उसका था। और ये सेक्शन जो है ये जैसा कि मैंने आपको वहाँ शो भी करवाया था, सेक्शन 60 B। ठीक है जी, चलें जी।